नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। दिव्य संवाद एक ऐसी पॉडकास्ट सीरीज जिसमें हम आपको वेदों से संबंधित बताते हैं, वेदों से संबंधित ज्ञान देते हैं। आपके जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, उसमें धार्मिक मान्यताएं कैसी है, उसके बारे में बताते हैं, लेकिन आधुनिकता से जोड़कर, जो कि बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन के लिए। तो आज इस सीरीज का एक नया एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं। मैं आपके साथ उद्देश्य मंगल, और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 दशकों के भागवताचार्य, ज्योतिषाचार्य और वास्तु विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि आचार्य अशोक दीक्षित जी। नमस्कार। सबसे पहला सवाल ले लेते हैं, क्योंकि जनरेशन की मांग है और जनरेशन ही है जो सब कुछ जानती है। सबसे पहला ये कि आटा जो माएँ लगाती है, क्या आटे को रात में रखना सही है? और एक गोले की भी विधि होती है कि उसमें एक बीच में 3 उंगलियां, आपने भी देखा होगा, 3 उंगलियां लगा दी जाती है। तो क्या प्रथाएं हैं, पुरानी प्रथाएं हैं, या ये कुछ वास्तु या ज्योतिष से जुड़ा हुआ है? आचार्य जी। देखिए उद्देश्य जी, ये हर घर का एक इम्पोर्टेंट सीन है, और पढ़ी लिखी नहीं, जो बहुत साधारण से साधारण और बुजुर्ग से बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, वो परंपरागत रूप से इस प्रक्रिया को अपना रही हैं कि आटा लगाया, आखिरी में एक कोना चौंट करके उसी पर लगाया और फिर गीले हाथ करके उंगलियां उस पर लगा करके छोड़ देती हैं। 2 कारण है। एक तो आटे को लगा करके एज इट इज अगर छोड़ देते हैं तो वह एक पिंड स्वरूप मानकर उसे अशुभ माना जाता है, इसलिए उसमें से कोना तोड़ करके रख करके कि वो अब मांगलिक हो गया। यानी एक आटा अशुभ रूप में भी काम में लिया जाता है, तब भी उसकी लगाने की प्रक्रिया यही होती है, और शुभ रूप में घर में भोजन के रूप में बनाते हैं तब भी लगाने की प्रक्रिया यही होती है। लेकिन अशुभ कर्मों में आटा लगा करके और उसके सीधे के सीधे पिंड बनाने जाते हैं, जबकि घर में उसको तोड़ करके उसको मांगलिकता प्रदान कर दी जाती है। अथवा तो पहला जो टुकड़ा निकाल करके वो त्याग का प्रतीक है जो गाय के लिए हमको देना है, ये उस त्याग की भी महिमा बताती है, एक बात। दूसरा, जो आटा रात में लगा करके रखने की बात है तो वो अशुभ ही होता है, क्योंकि रात में रखने पर आटे में कई कीटाणु और फंगस इन्फेक्शंस हो जाते हैं जो मनुष्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। देखिए, ये शो सिर्फ आपको ज्ञान नहीं देता, ये आपको बताता है आयुर्वेद से, आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी। क्योंकि अभी जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि भाई अगर आप रात में आटा लगा के छोड़ देते हैं तो वो फंगस लग जाती है, जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ये शो खास है, ये सिर्फ धार्मिक नहीं, यह उद्देश्यिक है। यानी इसमें हम आपको बताएंगे कि भाई आधुनिकता क्या है और क्या साइंस कहती है, क्या प्रूवन है ये चीज़। एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ आता है कि जब हम घर में प्रवेश लेते हैं या कहीं चले जाते हैं तो गलती से चप्पल उल्टी हो जाती है, या ये भी कहते हैं कि भाई चप्पल उल्टी रखोगे तो अशुभ होगा। तो क्या ये धार्मिक मान्यता है या फिर कोई वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जा सकता है महाराज? इसके लिए तो एक व्यवहारिक लॉजिक इसमें ज्यादा काम करता है। जनरली लोक प्रचलन में एक कहावत सुनी होगी, जब किसी को कोई चुनौती देता है तब वो अक्सर ये कहते हैं कि हमारी जूती को तुम सीधी नहीं कर सकते। अर्थात ये चुनौती का विषय हो जाता है कि यदि किसी ने अपनी जूती को उल्टी करके छोड़ दिया तो वो पूरे समाज को चुनौती देता है कि यदि कोई उससे श्रेष्ठ हो या उसको कोई पराजित कर सके, वो इस जूती को सीधी करे। एक बात, ये व्यावहारिक लॉजिक है। दूसरा कारण ये है कि अगर कोई चप्पल उल्टी पड़ी रहेगी तो एक तो ये कि उसका जैसे व्यक्ति बाहर अगर स्वस्थ मन से जा रहा है तो उल्टी चप्पल पड़ी हुई देख करके, उसके नीचे लगी हुई गंदगी को देखकर उसके मन में पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी तुरंत हावी होती है। चप्पल सीधी रखी रहे, जूता अच्छा सीधा रखा रहे तो उसका सुंदरता तो होते ही है। कौन बुरे लगने वाला जूता पहनता है, कौन बुरे लगने वाली चप्पल पहनता? महिलाएं जाती है अच्छी लगने वाली चप्पल पहनती है, पुरुष जाते अच्छे से अच्छा जो लगे वो जूता पहनते हैं। तो जूता चप्पल को देख करके भी पॉजिटिव वेव्स आ रही हैं, लेकिन वही जूता यदि उल्टा हो जाए तो उसको देखकर नेगेटिव वेव्स आती है, नेगेटिव थॉट आती है, व्यक्ति का मन खिन्न हो जाता है। घर में चलते समय यदि कोई व्यक्ति अगर किसी की हैबिट में है, ये हम लोग जब शकुन शास्त्र देखते हैं और लोगों को देखते हैं कि किसी व्यक्ति का चलने का स्टाइल क्या है,
इसके विषय में भी कभी समय आएगा तो चर्चा करेंगे। कोई तिरछा चलता है, कोई लचक के चलता है, कोई स्ट्रेट चलता है, कोई झुककर चलता है, कोई राइट साइड में झुक के चलता है, कोई लेफ्ट साइड में झुक के चलता है। कई महिलाएं बड़ी सौम्यता से चलती हैं, कई धमक धमक करके चलती हैं। इनके अपने एक लॉजिक है जो स्वभाव से जुड़े हुए हैं। इसी संदर्भ में चप्पल का लॉजिक है कि यदि कोई महिला या पुरुष चलते समय अचानक कहीं चलते चलते कहीं अचानक से चप्पल उतार रहे हैं और यदि वे उतारते समय ये ध्यान नहीं देते कि उनके चप्पल उल्टी है या सीधी, ऐसे व्यक्ति बेहद लापरवाह होते हैं। तो ये लापरवाही का भी एक तरीके से संदेश है। 100%। इसलिए लोग वाग इसलिए टोकते हैं कि ये लापरवाही किसी में बढ़नी नहीं चाहिए। यदि किसी को उल्टी चप्पल खोलते हुए पाते हैं तो इसका ये लापरवाह है, इसको सुधारना चाहिए। जी, आप वास्तु विशेषज्ञ भी रह चुके हैं आचार्य जी, तो एक सवाल ये कि घर में सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, क्या लॉजिक है इसके? देखिए, बात बहुत तर्क की पूछी है आपने, और इसका कारण केवल सूर्यास्त के बाद ही नहीं, अभी तो शास्त्र तो ये कहते हैं कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए। यानी सूर्य जब उग जाए, घर का दलदर, घर का कचरा, सूर्य के आगमन, सूर्य की पहली किरण प्रवेश करने से पूर्व यदि आपने घर को स्वच्छ कर लिया है तो सूर्य की पहली जो रक्त वर्णी किरण होती है वो आपके घर में सुख समृद्धि प्रसारित। तो आजकल तो सभी महिलाएं सूर्योदय के बाद ही कर पाती हैं। इसलिए हर व्यक्ति, हर परिवार अर्थ को लेकर के चाहे कितना ही किसी के पास है तो भी असंतुष्ट नजर आ रहा है। सूर्य की पहली किरण घर में समृद्धि लाती है। जैसे ही पहली किरण निकली फिर झाड़ू लग गई तो जो सुख समृद्धि आई है वो बाहर निकल जाती है। ठीक इसी तरह रात्रि में झाड़ू लगाने की वजह इसलिए है कि रात्रि में सायंकाल के समय जो दीप जिसके घर पे जलते हुए मिलते हैं, तुलसी के पौधे के पास दीप मिलते हैं, सायंकाल में जिसके घर में दीप जलाकर आरती होती है, लक्ष्मी और नारायण भगवान सायंकाल में सारी पृथ्वी का भ्रमण करके सब लोगों के कुशल क्षेम के लिए निकलते हैं। जहां देखते हैं कि घर स्वच्छ है और सब लोग बड़े आराम से, तो लक्ष्मी आशीर्वाद देने के लिए किसी न किसी रूप में घर में आती है। और रात में अगर कोई झाड़ू निकालता है तो ऐसा माना जाता है कि वो अपने घर की लक्ष्मी को बाहर निकालता है। केवल एक दीपावली का दिन ऐसा होता है जिसमें मध्य रात्रि को झाड़ू लगाने का सिंगल 1 डे केवल पूरे साल में विधान है कि रात्रि को मध्य रात्रि में अपना घर का सारा कचरा इकट्ठा करके उसको चौराहे पर। झाड़ू खरीदने की भी एक प्रथा मानी जाती है कि लक्ष्मी जी आती है, क्या इससे सच में लक्ष्मी जी आती है कि अगर झाड़ू खरीदे? शायद इसको मैं कहूंगा कि झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है इसलिए क्योंकि झाड़ू हमारे घर से दरिद्रता को, दलदर को बाहर करती है। जो हमारे जीवन से अशुद्धि को दूर करने वाली है वो हमारे लिए सम्मान योग्य है। इसलिए झाड़ू में लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। दूसरा, झाड़ू को कभी खड़ा नहीं रखा जाता, झाड़ू पर कभी पैर नहीं रखा जाता। इवन जब हम गृह प्रवेश करते हैं तो गृह प्रवेश कराते समय हम झाड़ू की भी पूजा कराते हैं। उसे पेशणी देवी कहा गया है और लक्ष्मी के रूप में वहाँ ज्येष्ठा देवी का पूजन किया जाता है कि ये वो देवी है जो हमारे घर से निरंतर अशुद्धि को, कचरे को, व्यर्थता को बाहर करेगी। तो आप सोचिए, हमारे जीवन में जो व्यर्थता को दूर करने वाला है वो सम्मान योग्य नहीं होगा। इसलिए झाड़ू कभी खुले में नहीं रखी जाती, खड़ी नहीं रखी जाती, पैर नहीं लगाए जाते, पाप माना जाता। तो दर्शकों, आपने देखा कि एक झाड़ू जो आपके घर में सिर्फ इधर उधर कोने कुचारे में पड़ा रहता है, उसकी भी एक मान्यता है, वो भी लक्ष्मी स्वरूप बताए गए हैं। एक और सवाल, बर्तन रात में गंदे यानी बिना धुले हुए नहीं रखने चाहिए, ये भी एक मान्यता है, घरों में चली आ रही है, पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं। तो इसके पीछे कोई लॉजिक है आचार्य जी? देखिए, इसका लॉजिक तो हमारी बुजुर्ग महिलाएं और अक्सर हमारी दादी कहती थी कि रात्रि में बर्तन गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो जो बिना धुले रह जाते हैं वो गंगा स्नान नहीं करते और वो शाप देते हैं घर में। हम बचपन में जब सुनते थे तो इन चीजों को गौर करते थे। बाद में पाया कि वास्तव में जो बर्तन घर में शुद्ध करके रखे हुए हैं उनकी सारी की सारी रात्रि में शांति से उनके सारे कीटाणु दूर हो जाते हैं, उनको साफ करके रखा जाता है, और जो अशुद्ध रह जाते हैं उनमें कीटाणु और अधिक रूप से बसते हैं, क्योंकि गंदगी में तो
जीवाणु और कीटाणु दोनों ही उत्पन्न होते हैं, और न केवल उन बर्तनों में रखे हुए जूठन से उन बर्तनों में रखे हुए पदार्थ में अशुद्धि आती है, अपितु उस घर के वातावरण में भी अप्रत्यक्ष रूप से उन विषाणुओं का प्रवाह धीरे धीरे बढ़ता है, और रात में जब सोते हैं तो जो घर की हवा होती है उसमें वो विषाणु प्रवेश करते हैं, तो व्यक्ति की सांस के द्वारा उसके श्वसन तंत्र को प्रभावित करके उसकी आयु को प्रभावित करते हैं। जी, हम इसको थोड़ा सा वास्तु और ज्योतिषाचार्य से दर्शकों इसलिए हटकर ले रहे हैं ये प्रश्न, क्योंकि ये आपसे जुड़े हुए हैं, हमारी आम जिंदगी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि दिमाग में आती है चीज़ें कि भाई यार मम्मी ने तो कह दिया कि रात में धुले हुए मत छोड़ना बेटा, कि धुलना मत, लेकिन क्या ये सही है? हम जाने तो सही भाई इस चीज़ को, तो इसलिए ये सवाल लिए जा रहे हैं। एक और सवाल, किस दिशा में सर रख कर सोना चाहिए? कहते हैं कि भाई दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए या उत्तर दिशा में, क्या सही है क्या नहीं? आज ये भ्रम मिटा दीजिए आचार्य जी। देखिए, सवै भूमि गोपाल की, ये संपूर्ण पृथ्वी भगवान की ही है, और कण कण में भगवान का वास है। तो जब कण कण में यदि भगवान का वास है, तो कौन सी दिशा ऐसी है जिसमें भगवान का वास नहीं है? इसलिए दिशाएं सभी अच्छी हैं, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर हर दिशा का एनवायरमेंटल इफेक्ट, उसकी एनर्जी अलग अलग होती है, और हर दिशा और एनर्जी अलग अलग क्यों होती है? सूरज पूर्व दिशा में उग करके बड़ी सौम्यता के साथ ऊपर उठते हैं, दक्षिण दिशा में उनका तेज चरम पर होता है, और पश्चिम दिशा में फिर पुनः वो अस्तंगत अवस्था में आकर क्षीण हो जाते हैं। यानी एक पर्टिकुलर प्लेस पर सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है। तो ऐसे में दक्षिण दिशा बड़ी तेजस्वी है, एक बात। दूसरा, हमारा जो भूगोल है, पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो भूगर्भीय ऊर्जाओं का क्रम है, उनकी जो गति है, वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर एक ओवल साइज में गति करती है, और वो जो स्पार्किंग चलती है, ऊर्जा का जो गति है, उसमें दक्षिण दिशा से वो नेगेटिव नोड आगे बढ़ता है, और नॉर्थ दिशा से पॉजिटिव नोड आगे बढ़ता है। ठीक यही स्थिति हमारी यत पिंडे तद ब्रह्मांड है। जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है, ये शरीर भी वैसा पिंड माना गया। इसी तरह इस शरीर का ये जो सिर है, ये उत्तर वाला भाग है, और पैर दक्षिण वाला भाग है। तो आपने विज्ञान का या गणित का सामान्य फॉर्मूला समझा होगा कि नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं, या नेगेटिव अगर अर्थ से अर्थ को मिलाएंगे तो स्पार्किंग होगी, और न्यूट्रल से न्यूट्रल को मिलाएंगे तो कोई गति नहीं होगी। तो साउथ में पैर रख करके सोने का ही केवल वर्जना है, अन्य दिशाओं की कोई वर्जना शास्त्र नहीं कहता। लेकिन विशेष रूप से दक्षिण में पैर रख करके नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि दक्षिण से आने वाली जो वेव्स हैं, वो अगर पैर दक्षिण में रहेंगे तो वहां स्पार्किंग करेंगी, और लगातार अगर कोई दक्षिण में पैर रख के सोता है तो हार्ट का पेशेंट हो जाएगा, ये निश्चित है। मतलब ये भी है कि उससे शारीरिक क्षमताएं भी कम हो सकती है। निश्चित, बीपी, उसका रक्त संचरण पहले प्रभावित होगा, और बाद में उसका हार्ट, और फिर सीधा सीधा अगर लगातार लंबे समय तक सोते हैं तो एक स्थिति में उसकी याददाश्त में कमी आ जाती है। एक और भ्रांति फैली हुई है हमारे समाज में कि भाई शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए। क्या ये भ्रांति भगवान ने कही है कि नहीं भाई शनिवार के दिन बिल्कुल भी लोहा मत खरीदना, या फिर ये मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई है? देखिए, इसके लिए कई पौराणिक आख्यान हमारे शास्त्रों में उपलब्ध हैं, और जब ज्योतिष में धातुओं को का ग्रहों से संबंध हम देखते हैं तो वहाँ अलग अलग ग्रहों का अलग अलग धातुओं से संबंध है। उसी क्रम में शनिदेव का लोहे से संबंध बताया गया है। शनिदेव की जब किसी जातक पर प्रभाव बढ़ता है तो ऐसा मानते हैं कि अब उसका थकने का समय आ रहा है, अधिक श्रम करने का समय आ रहा है, अधिक परिश्रम करने का समय आ रहा है, अधिक दौड़ भाग करने का समय आ रहा है, अधिक संघर्ष करने का समय आ रहा है। पीड़ाएं भी आती हैं। लोहे को शनि देव का कारक मानते हुए लोहे को शनिवार को इसलिए नहीं खरीदते कि लोहा खरीदने से घर में पीड़ा आती है, तेल खरीदने से पीड़ा आती है। इसलिए जनरली इनके लॉजिक है, ये अवधारणा नहीं है, भ्रांति भी नहीं है, लेकिन ये इनके पीछे लॉजिक है
और वो लॉजिक शास्त्रीय है कि शनिवार को तेल लेने से और लोहा खरीदने से पीड़ा आती है और धन की हानि होती है, जबकि अगर तेल का दान करते हैं तो आपका नुकसान कम होता है। तो क्या इसलिए शनि महाराज पर शनिवार के दिन तेल चढ़ाया जाता है? निश्चित रूप से, इसलिए शनिवार के दिन शनि महाराज पर तेल चढ़ाया भी जाता है, तेल का दान भी किया जाता है। तेल से बनी वस्तुओं को खाने का भी विधान है, लेकिन खरीदने का नहीं। खरीदने का नहीं। अब शनि महाराज की ही बात चल रही है तो एक अंतिम प्रश्न शनि महाराज से संबंधित भी लेते हैं। एक कहानी आपसे ज़रूर सुनेंगे हम लास्ट में शनि महाराज से संबंधित, लेकिन ये कहते हैं कि शनि महाराज की आंखों में नहीं देखना चाहिए। अगर आप पूजा करते हैं तो थोड़ा सा साइड हो जाइए, फिर पूजा कीजिए या चरणों में देखिए। तो क्या अपने भक्तों के ऊपर भी भगवान कुदृष्टि डाल सकते हैं? देखिए, किसी किसी की दृष्टि में शुभता होती है, किसी में दोष होता है। जनरली सामान्य रूप से तो किसी भी मंदिर में जावे हम, भगवान का कोई भी स्वरूप हो, सब पूजनीय होते हैं, तो उनमें सीधे कभी भी मुख का दर्शन तो नहीं करना चाहिए। चरण दर्शन करके धीरे धीरे अन्य जो भी विग्रह भगवान के सुंदर सुंदर स्वरूप हैं, उनमें चरण दर्शन करके धीरे धीरे उनके सुंदर छवि को निहारते हुए मुखारविंद का दर्शन करना चाहिए। लेकिन शनि देव के केवल चरण का ही दर्शन करना चाहिए। इसके पीछे एक बड़ी सुंदर कथा है कि जब भगवान गणपति का जन्म हुआ तो उत्सव मनाया गया भगवान शंकर के परिवार में। माता पार्वती ने एक उत्सव आयोजित किया, सभी देवताओं को बुलाया, सभी ग्रहों को भी बुलाया। जब वहां सभी देवता आए, सभी ग्रह आए, तो शनिदेव भी आए, लेकिन शनिदेव अपना गर्दन नीचे किए हुए खड़े रहे। सब लोग उन किसी के घर में बालक हो, बालक गोद में हो और आप उसको बालक को देखे नहीं, तो उसकी माँ को कैसा लगेगा कि मेरी खुशी में नहीं शामिल हो रहे हैं। माता पार्वती को भी ऐसा लगा और उन्होंने जब कहा कि शनिदेव तुम मेरे पुत्र को क्यों नहीं देख रहे हो, तब उन्होंने कहा कि माता मेरी दृष्टि में दोष है, इसलिए मैं इसका दर्शन करूंगा तो इसका अनिष्ट होगा, पर मेरे हृदय से आशीर्वाद है और मेरे हृदय से कामना है कि ये स्वस्थ और प्रसन्न रहे। माता जी मान भी गई, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे आसपास के लोग हमारे जीवन में सुख और दुख के कारण बनते हैं। माता जी को भी पास में खड़ी किसी सखी ने कहा, अरे नहीं, इनको ईर्ष्या है इसलिए तुम्हारे पुत्र का दर्शन नहीं कर रहे। तो ऐसा कहते स्त्रियों में स्वभाव होता भी है कान का कच्चापन, और तुरंत ही उनका अहम भाव भारी भी हो जाता है। नहीं, तुमको देखना ही होगा। जब ऐसा कहा तो शनिदेव ने जैसे ही अपनी दृष्टि डाली, वैसे ही उस गोद में रखे हुए बालक का गर्दन धड़ से अलग हो गया। इसलिए शनिदेव की दृष्टि बुरी मानी जाती है। उसी समय हुआ था या फिर वहां से वो चक्र शुरू हुआ? ऐसे हमारे कल्पांत की कई कथाएं हमारे शास्त्रों में, ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणेश खंड में, स्कंद पुराण में, ये कल्प भेद से कई कथाएं, गणेश जी के सिर का कट जाना और गजानन होने के पीछे कई कथाएं हैं। लेकिन इनके साइंटिफिकली वैज्ञानिक कारण भी है कि केवल पूरी सृष्टि में हाथी का ही मुख क्यों लगाया गया। इसकी चर्चा कभी समय आने पर विस्तार से करेंगे कि क्यों ही हाथी का मुख उस बालक के गर्दन। और एक विचार ये भी कि पुनर्जन्म, क्योंकि गणेश जी का भी पुनर्जन्म हुआ था। पहले एक इंसान का सिर था और फिर उसके बाद हाथी का। तो इसके बारे में भी हम कभी ना कभी और आगे की सीरीज में जरूर चर्चा करना चाहेंगे आचार्य जी आपसे। मैं इतना जरूर कहूंगा कि पुनर्जन्म को भारतीय संस्कृति नकारती नहीं है। हमारे यहाँ पुनर्जन्म को दृढ़ता पूर्वक सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया जाता है, और जन्म जन्मांतर के जो भी किए हुए कृत कर्म हैं वो प्रारब्ध के रूप में व्यक्ति को भोगने होते हैं, और वो कई जन्मों का संचित एक जन्म में व्यक्ति भोगता है। इसलिए पुनर्जन्म होता है, ये शास्त्रीय धारणा सही है। तो ये है दर्शकों आज की सीरीज का एक एपिसोड, जिसमें हमने आपको आपके जीवन से जुड़े हुए कई भ्रांतियों को सॉल्व किया और बताया कि उससे साइंटिफिक प्रूवन क्या है जिससे वो मना की जाती है या उनकी मनाही होती है। और भी आपको कई बारे में बताएंगे, कई जानकारियां देंगे आपके जीवन से जुड़ी हुई। और जो जेन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यानी जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, उनको भी लव अफेयर्स वगैरह करने हैं अगर, और उनसे भी बचना है, तो उसके बारे में भी आचार्य जी आपको ज़रूर बताएंगे। तो इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा भाई दिव्य संवाद के साथ, क्योंकि यही वो शो है जहां पर आपको इन सभी के बारे में साइंटिफिक प्रूवन आंसर मिलेगा। मैं था आपके साथ उद्देश्य मंगल, और आचार्य जी जिनके लिए तो खैर पहचान भी छोटी है, लेकिन कहते हैं कि
इनके लिए जितना बोलो उतना कम है, क्योंकि इनके कार्य दिखाई देते हैं। इनका चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। नमस्कार। नमस्कार।